चलिए देख लेते हैं कि श्रावण मास के शिवरात्रि के दिन शिव परिवार से महादेव के और गणपति बप्पा के आप लोगों के लिए क्या क्या संदेश है, क्या क्या गाइडेंस है, किन किन सेक्टर्स में आपको हीलिंग मिलने वाली है एंड आपकी लाइफ में ऐसे कौन से परिवर्तन होने जा रहे हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित रहने वाले हैं और आपको किन चीज़ों से सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं, पहले आपके लिए गाइडेंस निकालें। ओम शिव पार्वती नमः, ओम शिव पार्वती नमः, ओम गम गणपते नमः, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या जानना ज़रूरी है? ओके, डेफिनेटली आने वाले 11 दिन में आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी होने वाली हैं। आप कहीं ना कहीं डुअल माइंड में रहने वाले हैं और कहीं ना कहीं इमोशनल रहने वाले हैं आप डिसीजन लेने में, बट आप सही डिसीजन लेंगे और कहीं ना कहीं आप कुछ फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो आप आने वाले 11 दिन में कर पाएंगे। कोई रोमांटिक प्रपोजल भी आपकी तरफ आ सकता है आने वाले 11 दिन में। अगर आप रियूनियन का वेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका रियूनियन भी हो सकता है। रेमेडीज़ आई हैं, आपको वाइट कलर या सिल्वर कलर के कपड़े पहनने हैं या ज्वेलरी पहननी है। आपको पानी को वेस्ट नहीं करना है और जब भी घर से बाहर निकलें या ऑफिस से बाहर निकलें तो आपको पानी पी कर ही बाहर निकलना है, वो आपके लिए अति शुभ होगा। आपको ब्लेसिंग्स लेनी है ओल्ड लेडी की, ताकि आपकी लाइफ से जितनी भी बाधाएं हैं रिलेशनशिप को लेके, करियर को लेके, इमोशनल स्टेबिलिटी को लेके, सारी दूर हों। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। अब हम देखते हैं आपके लिए मोनोलॉजी डेक से क्या गाइडेंस आती है। ओम शिव पार्वती नमः, ओम गम गणपते नमः। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है? ईश्वर प्लीज़ बताइए, उन्हें किस बात से अवगत होने की ज़रूरत है, क्या गाइडेंस उनको देने की ज़रूरत है ताकि वो अपनी लाइफ में अच्छा करें। प्लीज़ बताइए ईश्वर, क्या जानना ज़रूरी है मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, तो डेफिनेटली इस शिवरात्रि के बाद से आपकी लाइफ में एक नई स्टार्ट हो रही है और ये नई स्टार्ट में चैनल कर पा रहा हूँ कि जितना भी आपने स्ट्रगलिंग फेज अपनी लाइफ में देखा वो आपकी आत्म जागृति कराने के लिए था और कहीं ना कहीं आपकी सोल की प्रॉपर्टीज़ एक्टिवेट हो चुकी हैं जो डिवाइन प्रॉपर्टीज़ हैं। और अब आपकी लाइफ में फाइनली बहुत अच्छा टाइम आने वाला है जहाँ पे आप बहुत दूर तक देख पाएंगे, आपका पर्सपेक्टिव एकदम क्लियर होगा, आपको पता चल चुका होगा कि आपका लाइफ का पर्पस क्या है, सोल का पर्पस क्या है और आपकी जर्नी कहाँ तक पहुँच चुकी है। और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल अबंडेंस भी आ रही है, आपकी हीलिंग हो रही है हर तरीके से, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियली भी आप हील हो जाओगे जितने ब्लॉकेजेस से लाइफ से दूर हो रहे हैं। और कहीं पे यहाँ पे बहुत डार्क ब्लू कलर भी है इस प्लैटर में, तो डार्क ब्लू कलर का मतलब है कि डीप हीलिंग। जहाँ पे भी आप टूटे हैं वहाँ पे आपको महादेव गणपति बप्पा हील करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं कोई हेल्थ इशू आपका चला आ रहा था बहुत लंबे टाइम से, कभी तबीयत सही रहती थी, कभी नहीं रहती थी, कभी कोई क्रॉनिक इलनेस थी या डिजीज़ थी या कमज़ोरी, वीकनेस, फटीग लगा रहता था, तो ये सारा कुछ अब दूर होने वाला है क्योंकि आपकी लाइफ में एक नई ऊर्जा एंटर करने वाली है और ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपको बहुत ज़्यादा तेजस्वी बना देगी। जिन जातकों की जॉब में लगी है उनकी डेफिनेटली जॉब मेरे को लगते हुए दिख रही है और जो लोग भी यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं डेफिनेटली आपकी फाइनेंशियल मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। जो लोग भी यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं डेफिनेटली आप लोग उसमें सक्सेसफुल होगे, एक नई शुरुआत होगी आपकी और आपकी प्रिपरेशन ऑन ट्रैक चल रही है। और जिनकी लाइफ में भी जो उलझनें चली आ रही थी, शादी को लेकर अड़चनें आ रही थी, बाधाएं आ रही थी, बिजनेस को लेकर बाधाएं आ रही थी, घर में बहुत ज़्यादा कला कलेश हो गया था, कुछ तनाव का माहौल हो गया था, तो वो सारा कुछ दूर हो रहा है क्योंकि आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत होने वाली है। योर हार्डवर्क इज़ पेइंग ऑफ, सो डेफिनेटली आपने बहुत मेहनत की है और अब उस मेहनत का फ्रूशन होने वाला है और आपको अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है। स्ट्रगलिंग फेज आपका समाप्त होगा। और देखते हैं अगर कोई मैसेजेस हैं। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। देखिए, प्यार से आप अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेंगे इन अ वेरी पोलाइट मैनर तो आपकी बात को सुना जाएगा और आपकी बात को सराहा भी जाएगा। इसलिए कोई भी काम कीजिए प्यार से कीजिए, आपकी डेफिनेटली जीत होगी और चीज़ें आपके फेवर में फिर ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। आपको हर चीज़ का समर्थन मिल जाएगा, इवन अपने दुश्मनों से भी आपको समर्थन मिल जाएगा जब भी, क्योंकि प्यार की एनर्जी
हर बैरियर को ट्रांसेंडेंट कर देती है। तो अगर हम खुद के दिल में एक कंपैशन भाव जगाते हैं सब जीव जंतु के लिए, तो हमारे काम अपने आप बनते जाते हैं। अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम थी जिसका आपको समाधान नहीं मिल रहा था, क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, आपको समझ में नहीं आ रहा था ये बातें मैं किससे कहूँ, किससे अपना मन या दिल साझा करूँ। तो वो जो पर्सनल इशू था बहुत लंबे टाइम से जो चला रहा था, चाहे ये पैसे की दिक्कत हो, चाहे ये आइडेंटिटी क्राइसिस हो, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपको समझ में नहीं आ रहा था आपका सोल पर्पस क्या है, लाइफ गोल्स क्या हैं, किस करियर में आगे बढ़ना है, किससे दोस्ती रखनी है, किससे नहीं रखनी है, लाइफ में क्या उचित है क्या अनुचित है, साधना मार्ग में कैसे आगे बढ़ना है, हेल्थ कैसे अपनी इंप्रूव करनी है। तो ये सारे जितने भी आपके प्रश्न थे उसका समाधान अब डिवाइन लेकर के आए हैं। धीरे धीरे करके आपको हर सिचुएशन में क्लैरिटी मिलेगी और आप धीरे धीरे करके अपनी सारी दिक्कतों का समाधान भी डिवाइन आपको दे देंगे। एंड आप उस पथ प्रदर्शित हो करके आप जीत हासिल करेंगे, विक्ट्री मिलेगी आपको। ओम शिव पार्वती नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। एनी मोर मैसेजेस फॉर माय कलेक्टिव? ओम गम गणपति। ओके। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। डेफिनेटली आपके पास में जितना भी काला हुआ वो आपकी सोल को इवॉल्व करने के लिए था, आपको सिखाने के लिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक स्टार सीड हैं। इसलिए ये सारी दिक्कतें, हैरानी, परेशानी, हेल्थ इश्यूज़, कलह कलेश, ब्लॉकेजेस, जॉब का छूट जाना, घर में पॉलिटिक्स, घर में दिक्कतें, पर्सनल लाइफ में दिक्कतें, मन बहुत ज़्यादा भारी रहना, तो ये सारी चीज़ें इसलिए हुई ताकि आपकी सोल की प्रॉपर्टी एक्टिवेट हो सके। आप एक स्टार सीड हैं और आप दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल बन सकें खुद की सिचुएशन को रिजॉल्व करके, ताकि लोग आपको देख करके इंस्पिरेशन पाएँ एंड आप फिर अपनी आत्म जागृति करके अपनी लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस एंड गुड हेल्थ एंड गुड रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर पाएँ। इसलिए आपके पास में ये सारी स्ट्रगल्स और ये सारी चीज़ें जो बुरी थी वो हुई। अब आपको अपने पास्ट को होल्ड बैक करके अपने दिल में नहीं रखना है। पास्ट की मेमोरीज़ को रिलीज़ कीजिए, बैगेज को रिलीज़ कीजिए, हल्का महसूस कीजिए। आपका अच्छा टाइम बहुत जल्द आने वाला है। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल अबंडेंस में देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ग्रोथ देख रहा हूँ, प्रॉस्पेरिटी देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हीलिंग देख रहा हूँ, बहुत अच्छा रिलेशनशिप या सोलमेट आने वाला है। सारी बातें जिन्होंने आपको परेशान करके रखा, सारी सिचुएशंस अब कंक्लूजन पे पहुंचने वाली हैं। अगर आपकी लाइफ में किसी भी चीज़ की अति हो चुकी है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब इस सिचुएशन का क्या होगा, तो अब यानी तो आर यानी तो पार, अब कुछ ना कुछ कंक्लूजन उसका निकलेगा एंड आपकी लाइफ से वो बोझ हमेशा हमेशा के लिए एग्जिट करेगा और आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अब गोल्डन टाइम को महसूस कर पाएंगे, फील कर पाएंगे, क्योंकि काले घने अंधेरे जंगल के बाद आपका उजला सवेरा वेट कर रहा है, गोल्डन आर आपका वेट कर रहा है। अब चीज़ें आपके मुताबिक होंगी, आपके पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग होंगी और आप बहुत लाइफ में अच्छा करेंगे। लक अब आपका साथ देगा, फोकस आपका बढ़ेगा, किसी भी चीज़ में आप हाथ रखेंगे वो चीज़ सक्सेसफुल होगी, चाहे वो साइड हसल हो, खुद का कैफ़े स्टार्ट करना हो या कोई भी स्पा का बिज़नेस स्टार्ट करना हो या बेकरी का बिज़नेस स्टार्ट करना हो, तो वो भी सफल होगा, बहुत तेज़ी से सफल होगा। और बॉटम ऑफ द डेक है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। आप लोग बहुत ज़्यादा धनवान बनने वाले हैं, अच्छी हेल्थ आने वाली है, रिलेशनशिप जिन लोगों से ख़राब हो चुके थे उनसे भी बन जाएंगे और कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस आएगा। और एक चीज़ मेरे को यहाँ से दिख रही है कि जो भी पास में आपके ब्लैकिश हुआ, काला हुआ, उससे कहीं ना कहीं आपने बहुत कुछ सीखा है और उससे सीख करके आप एक बैलेंस बना के लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो ये था मोनोलॉजी डेक से। ऑल राइट, अब देखते हैं कि भोलेनाथ आपको क्या बोलना चाहते हैं, शिव परिवार से क्या संदेश है। रिव्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं भोलेनाथ? ओम शिव पार्वती नमः। ओम शिव पार्वती नमः। ओम शिव पार्वती नमः। ओम शिव पार्वती नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। गम गणपते नमः। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या संदेश हैं, प्लीज़ बताइए, एक्यूरेट मैसेजेस दीजिए भोलेनाथ। हे गणपति बप्पा, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या ओके, यहाँ पे गंगा माँ आई हैं, तो यहाँ पे आपकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है।
और आपको लॉर्ड शिवा को वर्शिप करने के लिए कहा जा रहा है ताकि आपकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन हो, ताकि कोई भी आपकी लाइफ में जो आपदा है उसको अब हटाया जा रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है उसको हटाया जा रहा है, और अब चीज़ें और लोग अब आपके फेवर में होंगे, आपकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है। बस महादेव की पूजा करते रहें। और बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, कुछ चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। डमरू, prepare yourself for the imminent winds of change, knowing that it may bring both favorable and unfavorable outcomes, but it is an inescapable reality। तो कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ में खूब बहुत सारे चेंजेस होंगे जो आपके लिए बेटर होंगे। कुछ चीज़ें आपके फेवर में होंगी, कुछ चीज़ें आपके फेवर में नहीं होंगी, बट वो आपके भले के लिए ही होंगी। ग्रह, नक्षत्र और दशाएं अब चेंज हो रही हैं, और चीज़ें अब आपके फेवर में भी वर्कआउट करेंगी कुछ, और कुछ नहीं करेंगी, बट ओवरऑल आपका ही इसमें फ़ायदा छिपा है। डिवाइन का इंटरवेंशन हो रहा है आपकी लाइफ में, और किसी बहुत बड़ी आपदा से आपको बचाया जा रहा है, और भोलेनाथ की कृपा है आप पे। अब देखते हैं दुर्गा माँ ऑरेकल से क्या आता है। ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः, ओम शिव पार्वती नमः, ओम शिव पार्वती नमः, ओम गाम गणपति नमः। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं प्लीज़ बताइए माँ। माँ ब्रह्मचरणी आई हैं, कह रही हैं कि डाउट डिलेस डेस्टिनी, ट्रस्ट एक्सेलरेट्स इट। तो अगर आपका कोई काम बहुत दिनों से फंसा हुआ है तो आप उसको डाउट मत कीजिए, आप उस पर फेथ रखिए कि मेरा काम बहुत जल्द बन जाएगा, डिवाइन टाइमिंग पे वो बनी जाएगा। तो जैसे ही आप ट्रस्ट लाएंगे, फेथ लाएंगे, तो वो काम आपका बहुत तेज़ी से बनेगा। माँ ब्रह्मचरणी एम्बॉडीमेंट ऑफ तपस्या ऑस्टेरिटी टीचेस दैट अनवेवरिंग ट्रस्ट लीड टू डिवाइन रिवॉर्ड। तो कहने कि आपको अब अटूट विश्वास रखना है अपने इष्ट देव पे, भगवान पे, महादेव पे, माँ आदिशक्ति पे। आपकी बहुत जल्द मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी। रेमेडी आई है, वॉक बेयरफुट ऑन अर्थ ईच मॉर्निंग ग्राउंडिंग योरसेल्फ इन फेथ। तो आपको सुबह सुबह सूर्य उदय जब होता है उस टाइम पे नंगे पैर घास पे चलना है, और फेथ रखना है ईश्वर पे, पॉजिटिव एनर्जी को धारण करना है कि आपकी चीज़ें आपके फेवर में बहुत जल्दी वर्कआउट करेंगी, तो वो होगी। तो ये था माँ दुर्गा ऑरेकल से, और देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक क्या है। रिलीज कंट्रोल अलाउ डिवाइन फ्लो। तो कहीं ना कहीं अब आपको कंट्रोल रिलीज़ करने की ज़रूरत है कि ये चीज़ मेरे मुताबिक हो, ऐसे हो वैसे हो, उसने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों हो गया, सब कुछ सरेंडर कर दो और डिवाइन फ्लो को एक्सेप्ट करो। माँ गंगा उस कार्ड में भी आई थी, इस कार्ड में भी आई हैं। माँ गंगा आपकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन लेके आ रही हैं, महादेव की ब्लेसिंग्स लेके आ रही हैं। वो उनके सर से प्रकट होके आपकी तरफ बहुत ब्लेसिंग्स लेकर के आ रही हैं। माँ गंगा फॉर्म ऑफ दुर्गा फ्लोज थ्रू ऑल ऑब्स्टेकल्स, कंट्रोल लिमिट्स मिरेकल्स। तो कहीं ना कहीं माँ गंगा आपकी लाइफ में सारे ऑब्स्टेकल्स दूर करने आई हैं, और आपको एक कहीं ना कहीं बोल रही हैं कि कुछ भी चीज़ को कंट्रोल मत करो, फ्लो के साथ मूव करो, तुम्हारी लाइफ में चमत्कार होंगे, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है। यहाँ से फिर से कंफर्मेशन आई है। रेमेडी आई है, स्पेंड टाइम नियर वाटर एंड प्रैक्टिस रिपीटिंग आई ट्रस्ट द फ्लो। तो कहीं ना कहीं आप किसी नदी के पास या किसी तालाब के पास या किसी भी पॉन्ड के पास आप बैठ करके आप अफर्मेशन कीजिए कि मैं इस फ्लो को ट्रस्ट करता हूँ, मैं लाइफ के फ्लो को ट्रस्ट करता हूँ या करती हूँ। इस तरीके से आपकी एनर्जी जो बंधी हुई है वो थोड़ी फ्लो होने लगेगी, एंड आप डिवाइन इंटरवेंशन को ट्रस्ट करने लगोगे। तो ये यहाँ से था। अब देखते हैं हनुमान बाबा क्या बोलना चाहते हैं। ओम हम हनुमते नमः। सीताराम सीताराम। बिलीव इन पॉसिबिलिटीज़। आपको पॉसिबिलिटीज़ पे बिलीव करना है कि आपकी चीज़ें भी सही हो सकती हैं। द फ्यूचर इज़ फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज़, क्योंकि आपका भविष्य बहुत ज़्यादा उज्जवल है और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि चीज़ें आपके मुताबिक होंगी और आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं, सब कुछ सही होने वाला है। एज माई फ्यूचर अनफोल्डेड इन सर्विस टू रामा, अप्रोच द अननोन विथ ऑप्टिमिज्म एंड फेथ। तो कहीं ना कहीं जैसे हनुमान बाबा की लाइफ में उनका धीरे धीरे फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ में बदला और फ्यूचर उनको रिवील हुआ, जैसे जैसे वो राम भगवान की भक्ति करते गए, सेवा करते गए, उसी तरीके से आपकी लाइफ में जो अभी अनसर्टेन सिचुएशन बनी हुई है कि जॉब कब लगेगी, शादी कब होगी, घर में कब खुशहाली आएगी, सब कुछ कैसे पहले की तरह हो जाएगा, हेल्थ कब रिस्टोर हो जाएगी, तो आपको अननोन जो आपकी लाइफ में अनसर्टेनिटी बनी हुई है उसको आप फेथ के साथ और ऑप्टिमिज्म के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ, अटूट विश्वास के साथ और एक पॉजिटिव होप के साथ
अप्रोच कीजिए। डेफिनेटली आपकी लाइफ में धीरे धीरे करके चट्टान जैसे ऑब्स्टेकल्स दूर होंगे, काले बादल छटेंगे और आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी का आगमन होगा। रेमेडी आई है, रीड हनुमान चालीसा 7 टाइम्स ऑन ट्यूसडे एंड सैटरडे। आपको 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन। ये मैसेज आपके लिए आया हनुमान बाबा का। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। सॉलिट्यूड, थोड़ा सा अकेलापन में आपको रहना है। एम्ब्रेस सॉलिट्यूड फॉर इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ डिस्कवरी। कहीं ना कहीं अकेलेपन में रह करके आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मोड में जाओगे, सेल्फ रिफ्लेक्शन करोगे कि आपकी गलती कहाँ पे है, क्या चीज़ें आपको सुधारनी है, कैसे लाइफ की सिचुएशंस एंड परिस्थिति आपके फेवर में जा सकती हैं, आपको क्या करना पड़ेगा अच्छे दिनचर्या के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए, अच्छे पैसे कमाने के लिए, उत्कृष्ट पोजीशन समाज में हासिल करने के लिए। तो कहीं ना कहीं आप बहुत कुछ सेल्फ डिस्कवर करोगे, साधना मार्ग में भी आगे बढ़ोगे, अपने आंतरिक आत्मा के जितने भी अच्छे अच्छे गुण हैं उसको टटोलोगे। एज आई ऑफन रिट्रीटेड टू नेचर फॉर कंटेम्पलेशन। तो कहीं ना कहीं जैसे हनुमान बाबा नेचर में बैठ के बहुत सोच विचार करते थे, आपको भी नेचर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है और सोच विचार करने की ज़रूरत है, तभी डिसीजन लीजिए। टेक टाइम फॉर रिफ्लेक्शन एंड कनेक्ट विथ योर इनर सेल्फ। और थोड़ा सा सोच विचार करने के लिए, अपने आप से कनेक्ट करने के लिए नेचर में बैठिए, पार्क में बैठिए, एकांत में बैठिए और मेडिटेशन कीजिए या सोच विचार कीजिए। तो डेफिनेटली आप फिर सही डिसीजन ले पाएंगे और आप खुद से कनेक्ट कर पाएंगे कि आपके लिए क्या सही है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। दूसरों के कहने पे आप कुछ मत कीजिए, जो आपको सही लगता है आप वही कीजिए। रेमेडी आई है, डू मेडिटेशन रेगुलरली एंड डू जर्नलिंग। आप डेली 15 मिनट मेडिटेशन में बैठिए। भले ही आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ज़्यादा कुछ फील ना हो, लेकिन आप 15 मिनट आंख बंद करके बैठिए और किसी मंत्र जाप कीजिए, राधा रानी या हनुमान जी का मंत्र ओम हम हनुमते नमः, या अपने इष्ट देव का मंत्र ओम क्रीम कालिकाय नमः, जो भी मंत्र है आपके पास, ओम नमः शिवाय, या राधा रानी का नाम राधा राधा राधा, या राम 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 राम, कोई भी जो भी आपको पसंद है, या गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो गायत्री मंत्र भी आप पढ़ते हैं तो उसको मीनिंग के साथ पढ़िए और चैंट कीजिए और मेडिटेशन 15 मिनट ही कीजिए कि मैं उस ब्रह्म ज्योति स्वरूप निराकार परमात्मा पे फोकस कर रहा हूँ। तो उस तरीके से आपकी आत्म जागृति होगी और आप अपने आप से कनेक्ट कर पाएंगे। और फिर डायरी में लिखिए कि आपके अनुभव कैसे रहे। तो ये भी एक आपकी स्पिरिचुअल अध्यात्म की जर्नी में हेल्प मिलेगी आपको और आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड फील करेंगे और जितना भी आपके अंदर कोहेश है वो शांत होगा और कहीं ना कहीं आप की स्किन भी ग्लो करेगी, हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव इमोशंस के कारण ही कैंसर और पता नहीं अजीब अजीब बीमारियां हो जाती हैं। लेकिन जब हमारे विचार संतुलित हो जाते हैं तो बीमारियां भी शरीर से भाग जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बीमारी में क्या होता है कि हमारी एनर्जी बॉडी अफेक्टेड हो जाती है बहुत लंबे टाइम से, लो वाइब्रेशन में रहते हुए, उसके कारण वो फिजिकल बॉडी में मैनिफेस्ट होने लगता है। लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं, हीलिंग करते हैं खुद की, तो एनर्जी बॉडी हील होने लगती है, चक्रास बैलेंस में आने लगते हैं, तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे अंदर फिर से संचार करने लगती है, तो उसके कारण हमारी फिजिकल हेल्थ भी इंप्रूव होने लगती है। देखते हैं कि गॉडेसेस क्या बोल रही हैं। गॉडेसेस जय माँ पार्वती, जय माँ दुर्गा, जय माँ पार्वती, जय माँ दुर्गा, ललिता अंबिका, ललिता अंबिका, ललिता अंबिका, जय माँ षोडशी, जय माँ तारा, जय माँ काली, जय माँ बगलामुखी, जय माँ धूमावती। गॉडेसेस, तो गॉडेसेस यहाँ पे आई हैं, आपको माँ ने थामा हुआ है एंड आपको बहुत ज़्यादा नर्चर करने वाली हैं। आयरीन गॉडेस आई हैं, आपकी लाइफ में शांति लेके आ रही हैं। आपको माँ आश्वासन दे रही हैं, देयर इज़ नो नीड टू वरी एज एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट ब्यूटीफुली। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी लाइफ में सब कुछ चीज़ें ब्यूटीफुली वर्कआउट कर रही हैं। माँ आपका भरण पोषण कर रही हैं, आपको नर्चर कर रही हैं। माँ ने आपको गोद में उठा रखा है आदिशक्ति ने, और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा शांति लेकर के माँ आएंगी। आपकी लाइफ में महादेव डिवाइन इंटरवेंशन ला रहे हैं और माँ ने आपको थामा हुआ है। माँ गंगा माँ भी आई थी आपके ऑब्स्टेकल्स दूर करने के लिए, आपकी आत्मा को पवित्र करने के लिए। आपकी लाइफ में बेहतर से बेहतरीन चीज़ें अब डिवाइन ने सोच ली हैं कि करनी है, क्योंकि आप एक डिवाइन आत्मा हैं और आपके साथ डिवाइन सोच रहे हैं कि बहुत कुछ अच्छा किया जाए, ताकि आप एक बहुत दिव्य ऊर्जा कैरी करते हैं जिसको थोड़ा सा और तराशने की ज़रूरत है, ताकि आप दूसरों की भी मदद कर पाएँ। हम काली ऑरिकल से कुछ मैसेजेस लेंगे। ओम क्रीम कालिकाय नमः, जय माँ आदिशक्ति, ललिता अंबिका, ललिता अंबिका, ललिता अंबिका, जय माँ धूमावती, ओम धूम धूम धूमावती देवे स्वाहा,
ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय मां मतंगी, जय मां मतंगी, जय मां मतंगी, जय मां बगलामुखी, जय मां कमलात्मिका, जय मां कमलात्मिका, जय मां कमलात्मिका, जय मां तारा, जय मां षोडशी, जय मां कमख्या, जय मां ललिता त्रिपुरा सुंदरी, जय मां कमख्या, जय मां काली, जय मां पार्वती, जय मां काली, जय मां पार्वती, जय मां दुर्गा, ललिता अंबिका, ललिता अंबिका, ललिता अंबिका, ललिता अंबिका। मेरे व्यूवर्स को क्या जानने की ज़रूरत है, प्लीज़ माँ बताइए, अपने संदेश दीजिए। थैंक यू। यहाँ पे कालधारा माता आई हैं और कालधारा माता कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा यहाँ से चैनल रहा है, बहुत ब्लूइश एनर्जी है, आपकी लाइफ में बहुत हीलिंग लेकर के आएंगी। और यहाँ पे कुछ आपको आईना दिखाने आई हैं कि आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इनका डिटेल में देखते हैं, कालधारा माता आपको क्या बोलना चाहती हैं। इस वीडियो को आप जितने से जितना शेयर करेंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे, इसमें आप ही का पुण्य का खाता बढ़ेगा। क्योंकि अगर हम डिवाइन का कोई काम करते हैं और ऐसे दिव्य संदेश उन लोगों तक पहुंचाते हैं जिनको सख्त ज़रूरत है गाइडेंस की, तो हमारे भी अटके हुए काम बनने लगते हैं। तो आपसे मैं विनती करता हूं कि ये वीडियो जितना ज़्यादा आप शेयर करें, जितना सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उतना ही ज़्यादा आपके घर में शुभता संपन्नता आएगी एंड आपका पुण्य का खाता बहुत बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कालधारा माता आई हैं। शी इज़ नॉट बाउंड बाय अपीयरेंसेस, ओपिनियंस और material limitations. She is both the void and the infinite creative potential that arises from it. तो कहीं ना कहीं माँ अपीयरेंसेस से बाउंड नहीं है, माँ कभी भी अपना रूप परिवर्तित कर सकती हैं। ये निराकार भी हैं और इनका आकार भी है। माँ ओपिनियन से भी बाउंडेड नहीं है, मटेरियल लिमिटेशन भी नहीं है माँ की। माँ एक वॉइड भी हैं, इन्फानाइट भी हैं। माँ एक अंधकार भी हैं तो प्रकाश भी हैं। माँ के अंदर एक खालीपन भी है तो एक इन्फानाइट ऊर्जा भी है। एक क्रिएटिव पोटेंशियल माँ से अराइज होता है। डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ अनसर्टेनिटी। तो माँ कह रही हैं कि इस कार्ड के माध्यम से कि जो भी लाइफ में अभी सुलझा नहीं है, अनसर्टन है, क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, तो उससे डरो मत। इफ़ यू फील यू आर विदाउट रिसोर्सेज, टेक कंफर्ट नाउ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको मदद नहीं दी जा रही है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो आप चिंता मत कीजिए। वेयर देयर इज़ लैक शी रिस्टोर्स अबंडेंस। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी लाइफ में बहुत किसी भी चीज़ की कमी है, प्यार की कमी है, पैसे की कमी है, हेल्थ की कमी है, तो कहीं ना कहीं माँ अब आपकी लाइफ में अबंडेंस को रिस्टोर कर रही हैं। She can bring forth execute blessings and glorious manifestations from the sacred expanse of nothingness. तो अगर आपकी लाइफ में अभी कुछ नहीं भी है, तब भी माँ बहुत ज़्यादा एक्सक्यूसिट ब्लेसिंग्स, बहुत बेहतरीन ब्लेसिंग्स एंड ग्लोरियस मैनिफेस्टेशन जो आपने कभी सोची भी नहीं थी कि ये पूर्ण हो सकती हैं, इतने पैसे आ सकते हैं, वो माँ आपका पूर्ण करने आई हैं। नथिंगनेस से भी बहुत कुछ आपको देने आई हैं। योर सोल कैन रिलाई अपॉन हर कम्प्लीटली। आपकी आत्मा माँ पे ट्रस्ट कर सकती है, माँ काली पे। कास्ट योर फियर्स अवे। अपने डर हटा दीजिए। हर्स इज़ द पावर ऑफ द यूनिवर्स। माँ के अंदर ब्रह्मांडीय शक्ति है और ब्रह्मांडीय शक्ति से आपके सारे काम बनाने आई हैं। आपकी लाइफ में बहुत अबंडेंस लेकर के आई हैं माँ, कंबाइंड विद जनरोसिटी ऑफ ग्रेस। और माँ बहुत जनरस हैं, आपको बहुत ज़्यादा ग्रेस देने आई हैं। तो कहीं ना कहीं आप किसी सिचुएशन में आपने होप लूज़ कर दी है और आप वे फॉरवर्ड नहीं देख पा रहे हो, तो कालधारा माता आई हैं आपको बताने के लिए कि आपके अंदर एंडलेस क्रिएटिविटी है और रिसोर्सफुलनेस है, और उससे आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट कर सकते हो। माँ का जो लव है वो ऑलवेज एक वे फाइंड कर लेगा आप तक पहुँचने के लिए। माँ ब्लेसिंग्स आप में रिस्टोर करेंगी और कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ में माँ बहुत ज़्यादा अबंडेंस लेकर के आ रही हैं। द ऑरिकल ऑफ कालधारा मार्क्स द एंडिंग ऑफ अ साइकिल। एक बैड फेज आपका ख़त्म हो रहा है आफ्टर द फुल मून, व्हेन थिंग्स हैव गॉन एज फार एज दे कैन गो। क्योंकि इस फुल मून के दौरान आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसी एंडिंग्स हुई हैं, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आप डिस्कस भी नहीं कर सकते हैं, बहुत बुरा हुआ। तो अब वो बैड फेज ऑफ साइकिल ख़त्म करने आई है माँ, एंड इनिशिएशन ऑफ अ फ्रेश साइकिल। और एक फ्रेश साइकिल आपकी लाइफ में स्टार्ट करने आई हैं फॉलोइंग द ब्लैक और न्यू मून। इस अमावस्या से या न्यू मून से, व्हेन व्हाट हैज़ फॉलन अवे शैल राइज अगेन। इस ब्लैक मून या न्यू मून से, अमावस्या से या पूर्णिमा से,
जो भी कुछ आपकी लाइफ में ख़राब हुआ है उसको माँ रिस्टोर करने आई हैं। जो भी कुछ आपकी लाइफ से चला गया है उसको माँ रिवाइज करने आई हैं, ठीक करने आई हैं, रिवाइव करने आई हैं, तो उसको ठीक करने आई हैं। आर बिलवेड काली कालधारा कॉस्मिक ल्यूनर प्रीस्टेस इज़ भैरवी। ये कहीं ना कहीं माँ भैरवी हैं। शी हु कंट्रोल्स द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द यूनिवर्स। ये यूनिवर्स में जो भी चेंजेस होते हैं उसका माँ कंट्रोल करती हैं, माँ भैरवी। एंड आर लाइफ्स, और हमारी ज़िंदगी को उसके मुताबिक बदलती हैं। वी कैन ट्रस्ट हर टाइमिंग। आपको बस माँ की टाइमिंग को ट्रस्ट करना है, और अपने प्रोसेस में जैसे आप माँ को पूजते हैं आप ट्रस्ट कीजिए, फेथ रखिए, और ट्रू रहिए अपने इनर वर्क से, और इस विचार में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहिए कि जो भी आप एफर्ट्स डाल रहे हैं किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, अब उसका फल ज़रूर मिलेगा डिवाइन टाइमिंग पे। तो माँ कालधारा सब कुछ सही करने आई हैं। तो ये था काली ऑरेकल से। फिर से इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई हो करके आएंगी, और जितने भी आपके रुके हुए काम हैं वो बनने लगेंगे। तो ये आपसे नम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकें उतना कीजिए। कोई ना कोई कम्युनिकेशन आने वाला है। किसी जॉब पोर्टल पे आपने अप्लाई किया था, वहाँ से कोई ना कोई पॉजिटिव कम्युनिकेशन आ सकता है। कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ में जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आपको आगे ले जाएगी, और कहीं ना कहीं कुछ एक्सपैंड आपकी लाइफ में होते हुए दिख रहा है। एजुकेशन फील्ड में अगर आप हैं, किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। आप इंटरव्यू लेवल तक पहुंचने वाले हैं, एंड जॉब ऑफर आपकी तरफ आने वाला है। कोई ओवरसीज़ अपॉर्चुनिटी भी आते हुए दिख रही है, वीज़ा क्लियर होते हुए दिख रहा है, आपके बच्चे भी लाइफ में अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ एंड अबंडेंस अपनी लाइफ में लाने वाले हैं, क्योंकि अब आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं सही डायरेक्शन में, और आपने सारी टॉक्सिक सिचुएशन, नेगेटिव पास्ट को पीछे छोड़ दिया है। आप लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं? अब आपका वक्त बदल रहा है। जितना भी आपका धन का लॉस हुआ या धन की हानि हुई, यूनिवर्स उसकी भरपाई कर रहे हैं। अब आपका गुड लक का टाइम आ रहा है, और कहीं ना कहीं आपका जो अब बैड फेस था वो ओवर हो चुका। ये फिर से कन्फर्मेशन है। कालधारा माँ भी यही बोल रही थी, और अब अच्छा टाइम आपका स्टार्ट होने वाला है। आपकी लाइफ में कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट आने वाला है जहाँ पे सारी चीज़ें आपके फेवर में होने वाली हैं, और कहीं ना कहीं जो भी आपने अप्स एंड डाउन्स देखे या जो भी अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन देखी, अब वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस लेकर के वो सिचुएशंस आ रही हैं, और अ रिटर्न टू द बिगिनिंग ओनली एट अ हायर लेवल इन द स्पायरल ऑफ लाइफ। तो कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ में आप बहुत हायर पोजीशन पे पहुंचने वाले हो, और लाइफ में सब कुछ पाने वाले हो, क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि आपकी प्लानिंग सक्सेसफुल होने वाली है, और बहुत तेज़ी से आप लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो, सही डिसीजन लेने वाले हो, कुछ नया डिस्कवर करने वाले हो, अपने घर को छोड़ के कहीं जाने वाले हो दूर। हो सकता है कि जो लोग यहाँ पे रीलोकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनका रीलोकेशन हो जाए। आप कहीं आने वाले 2 हफ्ते में बिजनेस रिलेटेड, जॉब रिलेटेड ऐसे ट्रैवल करें, तो वो डील मेरे को सक्सेसफुल होते हुए दिख रही है, वो जॉब लगते हुए मेरे को दिख रही है। कहीं ट्रैवल प्लान्स हैं आपके, तो वो मेरे को सफल होते हुए दिख रहे हैं। आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं अब जो भी दुख थी, निराशा था, रिग्रेट थी, अब कहीं ना कहीं आप उस ग्रीफ से हील कर रहे हो, और लाइफ में कहीं ना कहीं इंस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो, लॉस से प्रॉफिट की तरफ जा रहे हो, और जो भी आप ओवर एक्सर्शन फील करते थे अब कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में स्टेबल फील करोगे, क्योंकि आने वाले 1 महीने में कोई अच्छा रिश्ता आ रहा है, और आने वाले 4 महीने में आपकी शादी भी होते हुए मेरे को दिख रही है। बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, बहुत ज़्यादा जॉय आ रहा है, और बहुत ज़्यादा हारमनी में आप रहने वाले हैं। आप बहुत कुछ सेलिब्रेट करने वाले हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके कदम चूमने वाली है, बहुत अच्छे योग बन रहे हैं आपके, और आपकी लाइफ में एक ब्रेक थ्रू आ रहा है। क्लियर कम्युनिकेशन रखेंगे आप, और मेंटल क्लैरिटी के साथ, नए आइडियाज़ के साथ, सफलता को पाते हुए शार्प माइंड के साथ आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मेरे को ये भी मैसेज आ रहा है कि आप सूर्य की भांति चमकने वाले हैं। समाज में मान सम्मान में वृद्धि होते हुए मेरे को देख रही है। बहुत पॉजिटिव एनर्जी में आप आने वाले हैं। बहुत प्लेजर आपकी लाइफ में आने वाला है। हैप्पीनेस में आप आने वाले हैं। आपका लाइफ फोर्स बढ़ जाएगा। कोई हेल्थ इशू था तो वो दूर हो जाएगा। बहुत फन, जॉय, वार्मथ आपकी लाइफ में आने वाली है। सेलिब्रेशन आने वाली है। सक्सेस आने वाली है। आपकी एक रीबर्थ होने वाली है। सब कुछ अब सही होने वाला है। दिक्कतें अब समाप्त हो रही हैं हमेशा हमेशा के लिए। बहुत जल्द कोई बहुत बड़ा आपका काम बनने वाला है। आपकी लाइफ में नई शुरुआत हो रही है। न्यू बिगिनिंग होने वाली है। कोई अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रही है। आप बहुत ज़्यादा अब लाइफ के प्रोसेस को ट्रस्ट कर रहे हैं।
हैं। डेफिनेटली अब आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत होने वाली है। बहुत डिवाइन आपको अबंडेंट बनाने वाले हैं। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं और कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जिससे कि आप बहुत ज़्यादा जीत पा पाएंगे। पब्लिक रिकग्निशन आपको मिलेगा और सेल्फ कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लग्जरी आ रही है, सारी दिक्कतें समाप्त हो रही हैं। हेल्थ इश्यूज़ मेरे को दूर होते हुए दिख रहे हैं। आपके राजयोग बन रहे हैं। कहीं ना कहीं अब आप आने वाले टाइम में अपना खुद का घर या मकान ले पाएंगे, लग्जरियस कार ले पाएंगे। यहाँ पे हार्ट कितना वाइट चमक रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अब दिव्य ऊर्जा आपके दिल में वास कर चुकी है, जिसके कारण अब मैं देख पा रहा हूँ कि आप राइट सिचुएशन में ही रहेंगे और राइट सिचुएशन को अपनी लाइफ में राइट लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। केतु आपका मजबूत हो रहा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं अब मंगल के योग भी आपको बहुत अच्छा फल देंगे, जिसके कारण आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, बिजनेस में ग्रोथ होगी और जॉब में बहुत मन लगेगा। स्किल अप करेंगे या अपने बिजनेस में भी बहुत आगे बढ़ेंगे। घर में बहुत ज़्यादा पीस आएगा, सुख आएगा। जितना भी स्ट्रगल देखा था, धोखे दिए थे, अब इसकी एंडिंग हुई और आपकी लाइफ में कोई ना कोई सोलमेट या ट्रू लव आ रहा है। और मेरे को यहाँ से दिख रहा है कि जो भी आपका दिल टूटा थर्ड पार्टी के चलते, वो हील होगा, क्योंकि अब आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं। रियूनियन कुछ लोगों का मेरे को 1 महीने में होते हुए दिख रहा है और आप बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट पोजीशन को हासिल करते हुए दिख रहे हैं। और मेरे को यहाँ से ये भी दिख रहा है कि जो पैशन आप खो चुके थे अपनी लाइफ में, अब वो पैशन दोबारा आने वाला है, क्योंकि जो आपकी स्कैटर्ड एनर्जी थी बहुत वो कहीं ना कहीं आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। अब आपका फोकस बढ़ेगा, फ्रस्ट्रेशन लाइफ से हटेगी, डिले समाप्त होंगे, क्योंकि माता रानी आप पे प्रसन्न है, शिव परिवार महादेव आप पे प्रसन्न है, गणपति बप्पा आप पे प्रसन्न है, जिसके कारण आप साहस के साथ विषम परिस्थितियों में भी अपने पैशन को फॉलो करते हुए बहुत ज़्यादा इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाते हुए, फोकस करते हुए आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे और दूसरों के लिए आप दया भाव रखेंगे। आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ थी जो आपसे हिडन थी या टॉक्सिक थी, आपकी लाइफ में कोई बार बार इंटरफेरेंस क्रिएट करता था, वो अब दूर हो रही है और आप स्किल अप करने वाले हैं। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा धन आने वाला है, आप क्योंकि बहुत मेहनती हैं। और मेरे को यहाँ से ये भी दिख रहा है कि आप किसी 2 डिसीजन को लेके बहुत ज़्यादा स्टक थे, अब क्लैरिटी आएगी, क्योंकि आप बैलेंस्ड वे में बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस कर पाएंगे और कोई ना कोई यूनियन में आने वाला है। ट्विन फ्लेम एनर्जी है रियूनियन में। आप बहुत एम्बिशियस हैं, इसीलिए अब आप अपनी लाइफ में एक्शन लेंगे और सफलता को हासिल करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। आप अब उन लोगों को पीछे छोड़ रहे हैं जिन्होंने आपको एक टाइम पे धोखा दिया था और आपके साथ षड्यंत्र किया था। अब आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ अग्रसर करेंगे। कहीं ना कहीं अब आप बिजनेस में आप आगे बढ़ेंगे और प्रैक्टिकल वे में अपनी लाइफ में डिसीजंस लेंगे। बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आ रही हैं, स्पीड से आपके सारे काम बनेंगे और कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूँ कि आप कहीं एयर ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं, वो भी जर्नी आपकी सक्सेसफुल होगी। जो भी कुछ आपने साइड हसल स्टार्ट किया है या करने वाले हैं, उसमें आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ बहुत सारी आ रही हैं, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ बहुत आ रही हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं और मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी। जो भी दिल आपका टूटा वो हील होगा, क्योंकि आप पूजा पाठी, आपका इंट्यूशन में वृद्धि होने वाली है और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस थी अब वो समाप्त होंगी और आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उलझ गई थी, वो अब एक पर्सपेक्टिव में आएंगी एंड आप उसको कहीं ना कहीं ओवरकम कर लोगे, जो भी ऑब्स्टेकल था, क्योंकि आप उन चीज़ों को एक नए पर्सपेक्टिव से देख पाओगे एंड आपकी लाइफ में जो भी जेलस लोग हैं उनको दूर किया जा रहा है। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है और आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपकी जय होने वाली है, जय जयकार होगी आपकी, क्योंकि आप बहुत बड़ी चीज़ें लाइफ में करके दिखाने वाले हो। डेफिनेटली आप सरेंडर मोड में थे, अब डिवाइन ने आपको एक तलवार दी है, आपकी पावर एक्टिवेट होने वाली है और कहीं ना कहीं आपकी पावर एक्टिवेट होगी, आपकी ओवर थिंकिंग समाप्त होगी और आप अथॉरिटी की पोजीशन में आएंगे। आपको फादर फिगर का सपोर्ट मिलेगा, आप लीडरशिप रोल में मेरे को आते हुए दिख रहे हैं और लाइफ में बहुत बेहतरीन करते हुए दिख रहे हैं। आप प्रैक्टिकल वे में अपनी लाइफ का कंट्रोल लेते हुए दिख रहे हैं और आप बहुत पावरफुल पोजीशन पे पहुंचने वाले हैं। कोई लीगल केस आपके फेवर में जाएगा और कहीं ना कहीं जो भी आपकी आत्मा ढूंढ रही है, अब आप
खुद को इंट्रोस्पेक्शन मोड में ले जाएंगे, विजडम हासिल करेंगे और कहीं ना कहीं इनर गाइडेंस को फॉलो करते हुए, मेडिटेशन करते हुए, आप अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करते हुए लाइफ में एक बैलेंस लाएंगे और वृद्धि होगी आपकी साधना मार्ग में। आपकी सारी विशेष पूरी होते हुए दिख रही हैं। होप आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आएगी और गुड लक आ रहा है, बहुत धन आ रहा है। हेल्थ इश्यूज़ आपके मेरे को दूर होते हुए दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 7 स्टार्स हैं, मतलब कि सारे चक्रास बैलेंस में आ रहे हैं। ओवर थिंकिंग आपकी समाप्त हो रही है, आप अपने गोल्स पे फोकस कर पाओगे और कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ में जितना भी धोखा दिया गया उससे आपने सीख लिया है और आप किसी एब्यूजिव रिलेशनशिप से बाहर निकल के अभी आए हो, जिसके कारण अब आप खुद को हील कर पाओगे एंड ट्रबल्ड सिचुएशन से निकल के आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। तो आज की रीडिंग से आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, थैंक यू।